It is my fifth video of the same chapter, Principle of Inheritance and Variation. Number one, polygenic inheritance or quantitative inheritance. This polygenic inheritance was given by Galton in 1833. गाल्टन ने दी 1833 में. इन दिस ट्रेड्स जो है आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स और मल्टीपल जीन्स. ये जो ट्रेड्स हैं वो एक जीन नहीं कंट्रोल कर रहा है, 2 जीन नहीं कंट्रोल कर रहा है, 3 और मोर देन 3 जीन्स आर कंट्रोल टू देम. तो दीज ट्रेड जो कंट्रोल कर रहे हैं, दोज ट्रेड्स दैट कंट्रोल द those genes which are control the traits is called polygenic traits. उन्हें polygenic traits कहते हैं. This phenotype shows participation of each alleles and is also influenced by the environment and is called quantitative inheritance. यानी जितने जीन्स उसमें आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं and which are showing their characters, due to that it is called quantitative inheritance. यानी उनकी क्वांटिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड कर, उसको क्वांटिटिव इनहेरिटेंस करते हैं. अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये स्किन कलर है. अब स्किन कलर की हम बात करें, यहां पर ये ब्लैक कलर है, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी. These genes denote the black color. इसके बाद व्हाइट कलर या फेयर कलर है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. एक ब्लैक है, एक व्हाइट है. जब इन दोनों में क्रॉस कराया गया तो यहां पर F1 जो जनरेशन है उसमें इंटरमीडिएट कलर है जिसको मुलेटो कहती है. तो इंटरमीडिएट कलर है, ना बिल्कुल डार्क है और ना बिल्कुल व्हाइट है. इसका जो जेनेटिक मेकअप है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये सब बनेगा. अब यहां पर इस पूरी प्रोसेस में टोटल एलीज जो कॉम्बिनेशंस हैं विच आर पॉसिबल, 8 जो एलीज है इनके कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इन द गैमीट्स. और यहां पर जब क्रॉस होगा तो 64 प्रोजेनिस बनेंगे. जैसे मोनोहाइब्रिड 4 बनते हैं, डायहाइब्रिड 16 बनते हैं, यहां पर 64 प्रोजेनिस बनेंगे और इनमें 27 डिस्टिंक्ट जीनोटाइप होगा. 27 का जीनोटाइप है बिल्कुल अलग होगा इसमें, जिसमें कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. अब यहां पर मेंडल ने बहुत काम किया, ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क, लेकिन ही वाज नॉट एक्नॉलेज्ड बाय एनीवन. किसी को एक्नॉलेज नहीं किया टिल हिज डेथ. उसके मृत्यु के टाइम तक, उसके डेथ के टाइम पे किसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया. क्यों रिकॉग्नाइज किया? कुछ कारण थे. देखिए, मेंडल ने पब्लिश्ड हिज वर्क ऑफ इनहेरिटेंस 1865 में किया, लेकिन उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली टिल 1900. क्यों नहीं मिली? रीजंस थे. देखिए, उस टाइम में तो कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, आज की तरह नहीं है. उस टाइम कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, कोई इतने हमारे पास डेवलप डिवाइसेस नहीं थे. और उसका जो वर्क था इट वाज नॉट पब्लिसाइड वाइडली. उसको जरूरत से ज्यादा मतलब डिलीवर भी नहीं कर पाए कि अगर जगह जगह भेजते तो शायद वो लोग, डिफरेंट लोग उसके वर्क को पढ़ते. तो एक उसने सबसे बड़ा काम किया, he used the mathematical approach. Mathematical approach यूज की, लेकिन this approach was not old. It was a new for the scientists. So they do not understand to it. वो नहीं समझ पाए इसका क्या मतलब है. और did not have, और ना ही मेंडल ने ये बताया कि जो फैक्टर्स हैं, सो कॉल्ड जीन्स हैं, कि दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स और नॉट. यानी वो उनका फिजिकल प्रूफ ये नहीं बता पाया कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर
फैक्टर या जीन लोकेटेड होते हैं, उसकी वजह से उसका वर्क एक्नॉलेज नहीं हुआ। खैर, अब आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंडल इन 1900 there are three scientists, De Vries, Correl and von Pasternak। ये तीनों डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते थे और इन तीनों ने इंडिपेंडेंट वर्क किया। और जब इंडिपेंडेंट वर्क किया तो दे वर डूइंग द स्टडी ऑफ द सेल, और सेल में भी दे वर डूइंग द स्टडी ऑफ मियोसिस डिवीजन। जब मियोसिस डिवीजन की स्टडी की उन्होंने, तो उन्होंने वहां पे क्रोमोसोम की डिस्कवरी को भी बताया कि भाई सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर है जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो यानी कि मेंडल के वर्क को इन तीन साइंटिस्टों ने एक्नॉलेज किया आफ्टर द डिस्कवरी बाय देमसेल्व्स, आफ्टर डूइंग द वर्क बाय देमसेल्व्स, ऑल द थ्री। अब यहां पर एक आते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए क्रोमोसोम कैसे जाते हैं। क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं, ये क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। कब जाते हैं? जब सेल के अंदर जहां गैमेट्स बनते हैं वहां मियोसिस डिवीजन होता है, और जब मियोसिस डिवीजन होता है तब वहां पर ये जो क्रोमोसोम्स है ये आधे होकर के, और बाय द रिडक्शन डिवीजन दे ट्रांसफर इनटू द गैमेट्स और सेल्स विच चेंज इनटू द गैमेट्स। सबसे पहली तो ये आपका क्रोमोसोम थ्योरी दैट वाज प्रपोज्ड बाय इन 1902 बाय सटन एंड बोवे। इन दोनों ने इस थ्योरी को बताया और दोनों ने बोथ यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन एंड मेंडेलियन प्रिंसिपल। इन्होंने अपनी जो सटन एंड बोवे है, इन्होंने नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम कैसे सेग्रीगेट होते हैं, कब सेग्रीगेट होते हैं, विद मेंडेलियन प्रिंसिपल। जो मेंडेलियन प्रिंसिपल थे उनके साथ इनको कोरिलेट किया और इसको काइंड ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी क्रोमोसोम्स कैरी द कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब इसके यहां सैलाइन फीचर है। कैसा सैलाइन फीचर? सबसे पहली है, देखिए सोमेटिक सेल्स which develop from the zygote is diploid। हमें सबको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट कहते हैं, जिसे हम एक सेल कहते हैं, और जाइगोट के अंदर कैरेक्टर्स और क्रोमोसोम्स रिस्टोर हो जाते हैं, और उस जाइगोट में जब डी होता है सोमेटिक सेल्स बनती है, यानी सोमेटिक सेल्स जाइगोट से बनती है और ये डिप्लॉइड होती है। ईच सेल इज डिप्लॉइड टू हियर। अब यहां पे दूसरा पॉइंट है, ईच डिप्लॉइड, हर डिप्लॉइड सेल्स के अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। जाइगोट से बनी है, जाइगोट में क्रोमोसोम्स आए हैं, और ईच सेल है डिप्लॉइड। इनमें से 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम द मदर थ्रू द ओवम। ओवम के थ्रू मदर से आता है, मैटरनल कैरेक्टर आता है, एंड 1 सेट फ्रॉम द फादर थ्रू द स्पर्म। Sperm and ovum both are the gametes. Sperm and ovum both are the gametes, and they carry the character from parents to offspring. अब ये जो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, एक मदर से आता है सेट, एक फादर से, जब ये दोनों मिलते हैं इनको हम कहते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि दे हैव द सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर, उनके जो सेम कैरेक्टर होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से आ गए हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स आए, अब क्रोमोसोम्स आ गए किसके थ्रू? गैमेट के थ्रू आ गए। अब जब गैमेट के थ्रू आए तो फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया। तो जो क्रोमोसोम जब आते हैं तो इनमें सबसे बड़ी एक तो इनकी स्ट्रक्चर यूनिकनेस, इनकी स्ट्रक्चर चेंज जो है वो परमानेंट है, कोई चेंज उसमें नहीं आती। इंडिविजुअलिटी मेंटेन होती है, एंड कंटिन्यूटी थ्रू आउट द लाइफ। ये क्रोमोसोम्स आते हैं तो वो एक चीज, इन 3 चीजों को रिटेन करके चलते हैं। एक तो स्ट्रक्चर यूनिट, जो स्ट्रक्चर है दैट इज यूनिवर्सल, उसमें कोई चेंज है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर,
और इंडिविजुअलिटी, हर क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी होती है और वो कंटिन्यूटी होती है, दे ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। ईच क्रोमोसोम कैरी द मेंडेलियन फैक्टर, यानी क्रोमोसोम के ऊपर, ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर यहां पे मेंडेलियन फैक्टर या जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स और मेंडेलियन फैक्टर दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। और ये जो जीन्स है, जब जीन्स आते हैं, दे प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं जो ऑर्गेनिज्म उस जाइगोट से डेवलप होता है। यानी जो जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम्स आए हैं और वो क्रोमोसोम जो जीन्स लेके आए हैं, वो एक्ट इन द सेम वे आर ट्रांसफर और आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम द जाइगोट। वो से अब जो जीन्स हैं, दे आर लोकेटेड इन लीनियर ऑर्डर, एक लीनियर ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। जीन्स आर लोकेटेड इन लीनियर ऑर्डर। अब एक बार बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कैसे बिहेव करते हैं, दिस वाज स्टडी ड्यूरिंग द मियोसिस डिवीजन। ड्यूरिंग द मियोसिस डिवीजन यहां पे गैमेट्स बनते हैं। जब गैमेट्स बनते हैं वहां पर बहुत सारी सेल, लैक्टोटीन आती है, जाइगोटीन आती है, पिचाइटीन आती है, डिप्लोटीन आती है, डाइकाइनेसिस आती है। तो वहां पर क्या क्या उनके अंदर क्या क्या उनके अंदर होता है, दे स्टेडी टू, तो ध्यान रखना इसमें एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन प्रोवाइड एविडेंस दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। जब गैमेट्स बनते हैं ये पक्का पता चल जाता है कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, लीनियर ऑर्डर में लोकेटेड है। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं जब ट्रांसफर होते हैं, तो जब गैमेट्स बनते हैं उसमें ट्रांसफर होते हैं, तो वहां पर दो इंपॉर्टेंट लॉज है मेंडल के, सेग्रीगेशन जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं, और इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, एलील्स सेपरेट हो जाते हैं इन द गैमेट्स एंड दे आर फ्री टू रिकम्बाइन एंड प्रोड्यूस द न्यू कॉम्बिनेशन। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए। ये इज माई नेम सिंगल सर and my mobile number 9818220957।